देखिएगा सर थोड़ा सा जूम करेंगे। एक सेकंड। अब ठीक है। जी सर। ओके। जब भी स्पीड डिस्टेंस हमारी सेम दे रखी, क्या डिस्टेंस, तो एक बार तो स्पीड हमारी ऐड होगी, मतलब ये हमारी धारा है, नदी है, ठीक है। अगर इस साइड जा रहे हैं तो क्या होगी, स्पीड हमारी ऐड होगी, है ना, डिस्टेंस सेम हो तो। और इस साइड जाएंगे अपोजिट, यानी कि माइनस होगी, ये मैंने कल बताया था। अब दोनों स्पीड दे रखी हो ना, तो एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 एंड स्पीड 2 की मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, ठीक है। और सम ऑफ स्पीड s1 प्लस s2 इंटू जितना टाइम दे रखा है, इनकी सम ऑफ टाइम। एक फॉर्मूला, सिर्फ इस फॉर्मूले पे हम सारा का सारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर करेंगे, एक बार आप लिख दीजिए, उसके बाद सर स्टार्ट। इसमें जब दो स्पीड गिवन हो और डिस्टेंस सेम हो। हाँ जी, ये एक बार बताया मैंने आपको, इसके ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे की सारी बोट एंड स्ट्रीम इसी के ऊपर सोल्व करेंगे हम। कल मैंने आपको बेसिक करवा दिया था, आप लोगों को पता ही है, नॉर्मल था, है ना। तो आज इसके ऊपर हम सोल्व करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं इसको, सम ऑफ टाइम, सम ऑफ स्पीड एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ये आप लोगों ने लिख लिया। जी सर। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ए बोट स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी कुछ डिस्टेंस, ठीक है, यानी कितनी 9 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्या दे रखा है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक बार तो धारा की चाल के साथ जा रही है, और एक बार धारा की विपरीत साइड जा रही है। तो अब बताओ, मैंने क्या कहा था कि एक बार तो 9 प्लस 1.5, और एक बार 9 माइनस 1.5, ऐसे था ना। डिस्टेंस हाँ कितना जी भाई, टोटल टोटल सर 105, इसको 105 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से स्थित होता है, और फिर वो अपने प्रारंभिक स्थान से वहीं लौटा था, यानी कि ये डिस्टेंस एक बार गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, यानी डिस्टेंस तो 105 किलोमीटर है। पहली बार गया यानी कि 7 की गया, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, ऐड होगी ना, तो कितना होगी, 9 प्लस 1.5 प्लस डिस्टेंस तो हमारी सेम ही थी 105 किलोमीटर, और इस साइड गया था ना, ये इस साइड आया है, 9 माइनस 1.5। अब ये बताओ, 105 डिवाइड बाई 9 में से 9 प्लस और कितना होता है वो, 10.5, है ना, प्लस 105 डिवाइड बाई कितना बचेगा, सर 7.5। थोड़ा सा बड़ा 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 लिख दीजिए। ठीक है। अब आ रहा है समझ में, देखो एक बार दोबारा समझ। फिर दोबारा से एक बार बताइए। ये क्या कह रहा है कि 105 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी, है ना, दे रखा है इसमें, ये 105 किलोमीटर टोटल, यानी कि एक साइड तो ये गया है, यानी धारा इस साइड लगा लो, तो इसके साइड गए, स्पीड ऐड होगी और वापस आया, यानी डिस्टेंस तो हमारी सेम है 105 किलोमीटर, है ना। तो 105 किलोमीटर ये गया, पहले 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, और 1.5। सेकंड बार क्या था, अपस्ट्रीम, 9 माइनस 1.5। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 105 10.5 प्लस 105 7.5। इसको आप लोग सोल्व करके दिखाइए, यानी कि जीरो हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 105 से 105 गया, जीरो हटाएंगे तो 10 लगाएंगे ऊपर, 25 दिए, 25 से कटेगा, 5 से 5 से कट दो 15, और कितना आएगा, और 21, 12 2100 5 दिए
जरा 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा? 3 7 21, यानी कि 10 + 7 दूनी 14, यानी कि 24 आ गया। तो उसे 24 घंटे लगेंगे। तो जो फार्मूला बताएं उससे तो डिफरेंट लगा रहे हैं। नहीं सर, मैंने क्या कहा था कि एक बार तो रुको तो ना आप, एक बार मैंने पहले बताया था, अब आगे आने वाला है। इक्वेशन था ना, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही 105 किलोमीटर है ना। तो मतलब इसमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन था, हमें टाइम निकालना था। हाँ जी, क्या करके कि कुल समय कितना लगेगा, है ना। डिस्टेंस हमारा सेम था, तो एक बार जाएंगे तो ऐड होगा, वापिस आएंगे अपोजिट यानी माइनस होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब तो क्या करें, कुल समय कितना लगेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो मतलब कोई इस डाउट? टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। आगे चले, बस आप करते रहिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा। हुआ किसी का? करिए करिए करिए। करवाएं?
हेलो, सर करवा दीजिए ना ये ये। करवा दिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ ओके ओके ओके, देखिएगा क्या कह रहा है कि एक बोट शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब देखो कि डिस्टेंस क्या दे रखा है इसमें। सर डाउन 76 जब स्ट्रीम और वापस आती अपस्ट्रीम है दे तो रखा है। 104.5। और क्या करें, एक बार तो धारा की यानी कि अपस्ट्रीम, एक बात धारा डाउन स्ट्रीम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है कि जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो ऐड होगी 15.5 और 4.5 कितना होता है? सर 20। 20 और 104 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है वो, यानी कि अपोजिट साइन। ठीक है, अपस्ट्रीम। तो 15 में 15.5 में से 4.5 कितना बचेगा? सर 11.0 11.0, यानी कि 11 ही होगा, है ना? ऐसा ही था ना? इसको सोल्व कर लेंगे आप। 0.5। हाँ, पॉइंट लगा देना 104.5। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो लगाएंगे 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम। करिएगा। 11 से कटेगा 11.99। बस अब 5, 11 5 55। फिर 5 से कट, 5 दूनी 10, 5 से 19, यानी कि इस साइड आया 19/2। इसको 4 से काटेंगे क्या? 2 से काटेंगे एक बार। 2 से 10, 2 से 38, फिर 2 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे 5। 19/5 प्लस 19/2, ये आ गया। How it is by 20 and I'm sorry I missed it previous part. तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 133/2 आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद आएगा 13 सही 13/10, यानी कि ये हो गया घंटे। और ये बताओ कि ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? 13 सही 3/10। 13 hours 18 minutes। देखो ये घंटे है और इस साइड देखो मिनट है, तो हमें और आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 13 तो पूरा है ही है, तो घंटे को मिनट बनाएंगे। 13/10 तो था ही हमारा, इंटू 60। 0 से 0 कट गया, यानी 6 18, 18 है कहीं पे, ये रहा। 13 घंटे 18 मिनट। बस एक बार इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सोल्व करना है, कुछ नहीं है। सेम ही था पिछले वाला ही। आगे चलें या किसी को डाउट है यहाँ तक? सर ये फर्स्ट तो ये इसमें कैलकुलेशन दोबारा से एक बार, हाँ, मतलब जो इधर वाली है ना साइड वाली, जो ठीक 104 वाली, ये वाली समझ नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, 76, यानी कि जोड़ेंगे ना 15.5 प्लस 4.5, तो हम ये ऐसे आएगा प्लस 104.5, ये माइनस में होगा, यानी कि इस साइड से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 11। 11। देखिए ये ऊपर 0.5 है ना, अब पॉइंट को हटाएंगे तो हम नीचे 10 लगाएंगे। कि इनका तो इतना तो सभी को पता ही है ना। यस सर। जी सर। ओके, इसको हम 11 से एक बार काटेंगे। 11 से काट के दिखाओ एक बार। 11 नीम 99, 5 बच गया ना। 11 5 55। यहाँ तक सही है? हाँ जी सर। ठीक है, अब आगे देखो। फिर 5 से काटेंगे इसके, 5 दूनी 10, 5 से काटो इसको, कितना आएगा? 19 5 13 13। 19 5 कितना आता 5 है? से 19 काटना, 5 से काटना। 5 से काट रहे हैं ना हम। 24. 24। एक बार और सोचो। सर 15 19 आएगा। 19 19 कल मुझे ना 10 12 से लेकर 9 तक की टेबल मुझे याद होनी चाहिए सभी को, इसलिए कहता टेबल याद कर लो। हर रोज एक टेबल याद करेंगे ना, तब भी हमारा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन आगे जो डी आएगी ना, DI उसमें दिक्कत देगी हमें। इसको 4 से सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे
4 5 22 20। इसको 4 से काटेंगे, बताओ कितना आएगा? 19। यस 19 चौके 76, तो 19/5 प्लस 19/2, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम लेना आता सभी को? हाँ जी एलसीएम लेना था सभी को? एलसीएम मैं सेट कर रहा हूँ, एक बार नीचे कर रहा हूँ थोड़ा। 19/5 था, ये 19/2 था। सभी को एलसीएम लेना आता है? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए। इन दोनों के टेबल में कॉमन कॉमन क्या होता है पहले बताओ? 10। 10, तो हमारा 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी 2 पे गया, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 38 आ गया। प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 19 5 95, सॉरी 95। अब कितना आएगा? 8 और 5 13, 9 3 12 और 1 13, 13/10, ठीक है। इतना यहाँ तक आ गया सभी का? हम्म, आगे देखो, अब 133 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई ऐसे करते ना, गुणा करते जब हम कैसे करते हैं? तो किससे गया? 10 से गया ना, 1 पे हाँ। गया 3, फिर 3 प्लीज हाँ 3 पे गया, तो कितना आएगा? 30 आ गया। और क्या कर सकते, जैसे कि ऊपर होता ना, ये आएगा तेरा सही रिमाइंडर और क्वेश्चन 3/10। हाँ ये आगे हमारे घंटे, यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ आगे चले? हाँ अब क्या क्या रखा है? अब देखो क्वेश्चन में क्या कि मिनट में बताओ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन को मिनट में तो है ही नहीं, लेकिन कॉमन सेंस लगाए तो हमारा वैसे ही आ गया, क्योंकि 13 एक ही ऑप्शन है। 13 देखो, कॉमन सेंस लगाए 13 एक में, 13 इसमें आ गया। लेकिन सभी का 13 हो तो क्या करेंगे हम? फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर पूरा सोल्व करेंगे हम, क्योंकि 30 घंटे थे हमारे पास। 30 सही, 3/10, इस घंटे के लिए हम मिनट बनाएंगे, तो 0 से 0 कट गया, 6 18, यानी 13 घंटे 18 मिनट, ये हमारा ऑप्शन आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो कि कौन सा स्टेप नहीं आया हमें। समझ गए सर। आगे आगे चले, हाँ क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, और पिछले अभी लास्ट में ना मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। और सॉल्व वाला थोड़ा दिखा दीजिए। एक्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हाँ जी ले लीजिए। और ना नोटबुक पे लिखते रहा करो, बार बार रिवीजन करते रहो इसको कि हाँ इसका ये तरीका है, बस इसका ये तरीका है। एक बार सोल्व कर लिया ना, उसके बाद माइंड में सेट हो जाएगा ये। ये सर एक आपका बार ये आपका ये आपका होमवर्क है। एक सेकंड सर स्क्रीनशॉट ले ले लिया सभी ने? सर 2 ऑप्शंस, 2 नीचे का ऑप्शंस नहीं है ना इधर। दिखाई नहीं दे रहा? हाँ इसका ऑप्शन क्रॉप हो हो रहा गया है। है ओके ओके ओके। ये ऑप्शंस, लास्ट 2 ऑप्शंस। इसमें ना एक दोनों ही अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम है। इसको ना डाउनस्ट्रीम लगा लेना, हाँ ये ठीक है। गलत है क्वेश्चन, राइट राइट। और ये विपरीत भी काट देना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो, आप जिसने नहीं लिया ना आप लो। ये 2 आवर 30 मिनट है, और इसका लगा लो आप 10 मिनट लगाओ, ठीक है। आगे चले? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। अब करिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, शुरू में पहले कभी प्राचीन काल में फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो इसमें डिस्टेंस पूछा है ना इसलिए। मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूर है? ऑप्शन है इसमें 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर।
ये खत्म करना क्वेश्चन सारा चैप्टर हमारे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, आसान क्वेश्चन सारे। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ एक बार डिस्टेंस का। स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड सम ऑफ स्पीड और सम ऑफ टाइम। सर ये फॉर्मूला नीटली लिखिए ना, क्या डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2। S1 S2 यानी कि हमारी स्पीड होगी, ओके ये स्पीड का जोड़ हो गया, और ये जो टाइम हमें दे रखा कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम, सम ऑफ टाइम। ओके वह स्थान कितनी दूर है, तो डिस्टेंस ही तो है ना हमारी ये। तो ये 25 किलोमीटर होगा। क्या ऑप्शन है मैम? 2 तो 25 to 4 समथिंग आ रहा था। इनमें से कौन सा ऑप्शन, ए बी सी और डी? सी वाला, सी वाला। सी वाला। सम ऑफ ओके, टाइम है ना सर, ये साइड में सम ऑफ टाइम। हाँ जी मैम, ये सम ऑफ टाइम। ये भी देखना कि जा रही है, आ रही है, दोनों साइड जा रही है, दोनों साइड आ रही है, ये भी देखना हमें एक बार, क्योंकि उसका सॉरी उसका नेक्स्ट टाइप है जो हम पीछे करके आए थे, ठीक है, उसी का एक स्टेप आगे है बस। करवाएं? सर 25 का आंसर 25 ऑप्शन सी। देखते हैं अभी, आप बताओ, मेरा ऑप्शन तो सही है, मेरा तो ऑप्शन ये है, और ए बताओ। है सर। तो बताया करो, आपका गलत हो सही हो बताया करो आप, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस ए पता चलेगा। अभी गलती कर लोगे बेनिफिट है, बाद में नुकसान होगा हमारा ही। बता दिया करो, शर्माने की क्या बात इसमें, आप सीखने के लिए आए हो ना, तो पूछो, बताया करो। सर आप बता दीजिए, मेरा तो 25 आ रहा है, फिर गलत होगा। ठीक है, पर क्या आप कह रहे थे? एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, ठीक है, देखिए, एक तो 9 किलोमीटर है, सेकंड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा में उस स्थान पर पहुंचने में, वह स्थान मूल स्थान कौन सा है, और वापिस आने में, एक बार तो जाता है इसके साथ, ठीक है, और एक बार वापिस आता है, तो 36 आएगा उसका। तो इस साइड जाएगा तो 13, और इस साइड जाएगा तो कितना आएगा, 5। ये स्पीड है हमारी। अब क्वेश्चन को सोल्व करो, ये S1 ये S2 यानी कि 13 इंटू 5, और मैंने कहा दोनों स्पीड का प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ स्पीड, यानी कि 13 और 5 18। टाइम हमें दे रखा है 9 घंटे, इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 13 5 65 बटे 2, बस ये क्वेश्चन था हमें। सर वो हम बस ना डायरेक्ट 9 to 4 कर रहे थे और 9 + 4 कर रहे थे। तभी तो आपका दिमाग का थोड़ा खोलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था उसमें 2 बार टाइम पूछ रखा था, जाने और आने में, जाने और आने में, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, इसलिए सर मैंने घुमा के क्वेश्चन। ये जी जी, फॉर्मूला में S1 into S2 डिवाइडेड बाय S1 plus S2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम है क्या ये? हाँ जी मैम, टोटल टाइम। ओके, वो S दिख रहा था सर, वो 3 ही दिख एक रहा था। मैंने कहा ना स्पीड ऑफ टाइम, मतलब ये लिख लो कि सम है ना, सम ऑफ टाइम, S1 ओके, टोटल टाइम इंटू को। S2, ये मल्टीप्लाई है, जी S1 प्लस S2 इंटू टाइम, ठीक है, टोटल ऑफ टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। सर एक बार ऊपर करिएगा थोड़ा सा।
जी जी जी। ठीक है सर। हाँ। हो गया। जी सर जी। चलो भाई ये क्वेश्चन सोल्व करिए आप करिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। किसी का 5.5 आ रहा है। सिक्स 6.75 आ रहा है। वही फॉर्मूला अप्लाई किया है ना। हाँ इसमें ना प्लस करना है, जैसे कि ना दो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दे रखे हैं ना, तो पहले 6 + 3 होगा, फिर 6 - 3, तो ये आपकी स्पीड में कराएंगे, फिर इसका वही फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलिए आया किसी का। सर 6.75 आ रहा है। बहुत बढ़िया मैम। किसी और का 6.7 आया। Yes, sir. यस। ठीक है आगे चले। चलो जी सर। ठीक। यहाँ पे मैंने थोड़ा फॉर्मूला तो है नहीं है, लेकिन यही है कि बोट प्लस वाटर, यानी कि बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर, यानी एक बार धारा के साथ चल रहा है, एक बार धारा के विपरीत जा रहा है। ठीक है, इसमें देखना कि कौन सा बोट है कौन सा वाटर है, बस आपको ये पहचानना है। उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन वाले से ये आगे है। हाँ जी मैम, वो क्वेश्चन नेक्स्ट आई है, उसकी नेक्स्ट टाइप है। वैसे तो है तो वही मैम, लेकिन हमें इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी इसमें। एक बार तो वही लगाना है, एक बार S1 वाला 12 S2 वाला। होगा। ए 8 किसका आया है। ए ए ए वाला। ए ए वाला, अच्छा ए आपका ये आया। हाँ जी। फॉर्मूला वही लगाना है हमें, S1 × S2 वाला ही। अगर वो इक्वेशन बन गई तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। Sir, ये 12 किलो। थोड़ा सा चलिए होगा। हाँ ओके जी। ओके 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 ओके। पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस सर वाला। 12 ए ऑप्शन है ना।
नहीं मैम इसका 8 आएगा। फॉर्मूला क्या था, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टाइम, ये था ना। अब देखिए जी सर। क्या कह रहे हैं, धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करने में कुल 2 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वोट हमें पता नहीं कितना है, ये फॉर्मूला है, वोट नहीं बताना हमें कितना है, धारा का पता है। धारा के साथ कितना गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आया कितना, यानी इसमें माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। और ये S1 है, ये S2 है, इसको हम ऐड करेंगे नीचे कितना आएगा, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 2B आ जाएगा, 2B। और टाइम कितना था हमारा, 2 घंटे इंटू 2। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। सर +4 -4 क्यों, B +4 क्यों? सर ये ऊपर देखो कि मैंने क्या कहा था अभी, देखो ये फॉर्मूला था ना, S1 इंटू हाँ yes. S1 प्लस S2, जब हम B4 प्लस ऐड करेंगे ना इसमें, प्लस B माइनस 4, तो 4 से 4 कट गया, तो 2B आएगा ना नीचे, मैंने डायरेक्ट 2B लिख दिया, सर ये डिस्टेंस समझे। क्यों होता है, मतलब बोर्ड का हमें नहीं दे रखा है। देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, क्या कह रहे हैं, 4B +4 अपस्ट्रीम 2 घंटे में 2 घंटे का समय लगता है। ये देखो यहाँ कुल 2 घंटे का समय लगता है, दे रखा है ना। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है, यानी कि धारा के साइड तो जा रहा ना, ये इस साइड जा रहा है, बोर्ड का हमें पता नहीं है, तो ये बोर्ड के बारे में पूछा मैंने, भी निकाला है। सॉरी बट मुझे नहीं आया +4 हाँ -4 सर क्यों। सेम ओके ऊपर ओके ओके दोबारा ओके। देखिए हम टोटल करते हैं, देखो एक बार देखिए, फॉर्मूला हमारा ये था ना, S1 S2 S1 प्लस S2 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला हमारा है ना। ये क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, बोट के बारे में हमें बोट निकालनी है, बोट हमें नहीं पता कितनी है, ये धारा लगा लो, ठीक है। ये बोट है, ये वाटर है, एक बार बता रहा हूँ। धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, उसको 6 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की दूरी है तय करनी है। टोटल कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था यहाँ पे, 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना लगेगा, एक कितना आएगा, 6 3 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में करता, तो 1 घंटे में कितना, 3 आएगा। अब क्वेश्चन बनेगा ये, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, देखो बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर, तो एक साइड जाएगा तो प्लस होगा, एक साइड जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप, अब बताओ। फिर इसमें डाउन स्ट्रीम हमें नहीं दे रखा है ना, अप स्ट्रीम का बता रखा है कि वो 4 एक किलोमीटर है, से अब या फिर कैसे। देखो, बोट माइनस वाटर कितना दे रखा है, अब ये बताओ। 3 आ गया था, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर ये चलो मैं 3, बड़े पेज पे, बोट बड़े पेज पे समझाता हूँ। हाँ जो थोड़ा सा बड़ा और लिखो। सर फार्मूला पहले बता के नहीं, फार्मूला बाद में सर अप्लाई करिए ना, पहले क्वेश्चन पूरे से बता लीजिए तब अब सर देख समझ में कितना, आएगा। 6 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल 2 घंटे में डिस्टेंस है ना तय सर कर, 6 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 आएगा। हाँ यहाँ तक बताओ, समझ में आया नहीं आया, 3 आ गया क्या सभी का, ये बताओ पहले। आई ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है। यदि धारा की गति, किसकी, धारा की गति, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जाल में, यार क्या किसमें जा रखा है, प्रतिकूल, यानी कि बोट माइनस वाटर, क्या, बोट माइनस वाटर। बोट के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। वाटर कितना दे रखा था, 4, देखो यहाँ पे रहा, ठीक है। और कितना था इसमें, 3 घंटे लगते हैं, तो बी कितना आएगा इसमें,
पहले मुझे ये बताओ। तो 4 माइनस ठीक आएगा। तो 7 आएगा ना यहाँ पे, 4 प्लस का जाएगा। ये तरीका समझ में आ गया, आ गया यहाँ से। अपनी समझे, अभी नहीं समझे, चलो डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। हाँ सर, एक बार दोबारा बताओ। चलो डायरेक्ट समझाता हूँ, नॉर्मल है, आसान से समझना। फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का, S1 इंटू S2 और S1 प्लस S2 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला था, जी सर। है ना। अब ये देखो 6 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। आगे देखो 2 घंटे में तय करता है, ठीक है। एक बार इसी तरीके, इसी अकॉर्डिंग चल रहा मैं, टाइम कितना है 2 घंटे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जी और सर। क्या कह रहा कि धारा की दिशा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या बताइए। यानी कि ये है, तो यानी कि बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर होता है, तो फिक्स करना है। यानी कि एक बार तो गया है बोट के साथ, बोट प्लस वाटर, ठीक है, इनटू बोट माइनस वाटर। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर, नो सर। अब क्या इस नीचे क्या है, प्लस, यानी कि बोट प्लस वाटर माइनस बोट, सॉरी प्लस बोट माइनस वाटर, यानी कि 4 से 4 कट गया, ये 2 2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 इक्वल टू कितना आ गया है, बी स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइड बाई 2b इक्वल टू 2, 2 से 2 कटेगा। अब इसको सोल्व करना है, ये बी साइड जाएगा, 6b इक्वल टू 6b सॉरी 6b और माइनस इस साइड सॉरी, सर वो तो जल जाएगा ना, 6 स्क्वायर माइनस 6। इसी इक्वेशन को सोल्व करना। देखो एक बार 6b इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 16। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब इस साइड जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 16b। अब इसको ना कौन से फैक्टर है कि -6 आए -6 आए, यानी कि फैक्टर किस कैसे बनेंगे हम, 8 -8 और +2 बनेंगे, ऐसे था ना, कोई बता सकता है। यानी इसी इक्वेशन को सोल्व करना है। हेलो, -8 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा ना, ये 16 आएगा। छोड़ देना है। लेकिन यहाँ तक आप नहीं जा सकते, यहाँ पे यहाँ तक आपको जाना नहीं है, मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्या ऑप्शन क्या था हमारा फॉर्मूला, ये था, कहाँ तक आए थे हम, 6 स्क्वायर। नहीं, इस फॉर्मूले से हम ऑप्शन से करेंगे ना, ऑप्शन से। मैं तो ये आपको बता रहा था कि कैसे कैसे कर सकते हैं आगे। भाई जब आप इस तरीके से ना करें तो क्या करेंगे, ऑप्शन देखो हमारे क्या है, 12 8 3 और 10, क्या था ये हमारा, इसमें देखो ये था हमारा b+4 b-4 और 2b इंटू 2, ये था ना। तो 2 से 2 कट गया, 6 हमारा 6 किलोमीटर था। इस ऑप्शन में हमें ना पहले 12 किलोमीटर निकालो, इसमें 12, यहाँ पे 12 रखेंगे कितना आएगा, तो ये 16 बन गया। यहाँ पे 12 रखेंगे कितना आएगा, 12-4 यानी कि 16 इंटू 12-4 कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 12। क्या इसके काटने से 6 आता है, 4 दूनी 8 4 3 12, नहीं आता, नहीं आता ना। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। अब मैंने कहा कि 8 ऑप्शन था, 8 ऑप्शन रख के देखते हैं। तो 8 में ये रखेंगे कितना आएगा, 12, यहाँ पे 8 रखेंगे कितना आएगा, 12 से -4 गया 8, और यहाँ पे कितना रखा था, 12 था ये हमारा, कितना था, 12 था ना। यहाँ पे क्या रखा हमें ऑप्शन 8, तो इस तरीके से कितना आएगा, 12 किलोमीटर।
ट्रिक आया समझ में आपको? बस इक्वेशन सोल्व करनी है। तो ए ही आंसर होगा ना? ऑप्शन इसका बी होगा मैम। इस तरीके दोबारा अगला करो क्वेश्चन। इक्वेशन बनने के बाद एक बार ऑप्शन से करके देखना आप। हमें क्वेश्चन ऑप्शन से भी आना चाहिए ना, हमारा टाइम बच जाएगा। Bunty sir, जी मैम। can you please teach DI? इसके बाद डीआई होगा मैम, पहले हम मैथ करें उसके बाद डीआई करेंगे। So you are basically making us prepare for UGC NET paper 1. जी जी मैम। टुडे इज योर This फर्स्ट type of क्लास? maths. Yes, it's my first class. थोड़ा धैर्य रखें। Actually, I have some doubt. Is it going to be come in the UGC NET paper 1? मैम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, अभी तो ना क्लास एंड होने वाली है, तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद करेंगे। Okay. 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया सर, 3 किलोमीटर कर ही लिया आपने सर। कभी कभी हो जाता है। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो 3 किलोमीटर आ रहा है पर आवर। हाँ जी मैम, 3 आ गया तो बेस्ट है हमारा। हमारा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, बस हमें बेसिक तो आ गया सभी को। क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या बताइएगा? करवाएं? जी सर, करवा दो। ओके। पी से क्यू तक जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक है, उसमें 3 घंटे लगते हैं टोटल। यानी कि टोटल कितना, 4 किलोमीटर एक बार जाता है और एक बार आता है, यानी कि B+1 और B-1, ठीक है, जाता है और 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो B+1 B-1 इंटू 2B, क्योंकि मैंने यहाँ पे काट दिया दोनों को, और टाइम कितना था, आने जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो इसको सोल्व करना है हमें। फिर तो 4 घंटे टोटल दूरी है, वन कहाँ पे किया? जी मैम। सर 1 1 B+1।
ये दे रखना मैम, 1 घंटा प्रति किलोमीटर जाता है। अच्छा अच्छा 1 ओके। हाँ जी मैम। अब इसको ऑप्शन से कर लो आप। ये 3 sir. Right. तो एक बार बी की वैल्यू हम 12 मान के देखता हूँ, 12 ऑप्शन में रख के देखो आप, 12 और 1 13, ठीक है, और 12 में 1 गया 11, 2 इंटू 12, क्या ये कट के 4 दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 11 है, 11 तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता किसी से, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद 10 रख के देख लो, ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन रख के देखना। 3 रख के देखिए एक बार, 3 और 1 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, और कितना था यहाँ पे टाइम, कितना था 3, तो ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 था ना हमारा, ये 4 आ गया। इस तरीके से करना है। अच्छा मतलब डिस्टेंस जो हमारा है उसके इक्वल आना चाहिए। जो डिस्टेंस हमारी दे रखी है ना इक्वेशन हमारी, ये बनने के बाद हम देखेंगे कौन से ऑप्शन से करने के बाद हमारी डिस्टेंस सेम आती है। ये 4 एक बार भूल जाओ कि हमें 4 ऑप्शन निकालना है, बस ये इक्वेशन बनने के बाद ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन पुट हो रहा है इस वैल्यू में, ठीक है, ये करना और कुछ नहीं करना। ठीक है सर अब तो आ गया, वो मुझे थोड़ा वो उसमें कंफ्यूजन लग रहा था। आप ये बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? दोबारा पूछो। इंग्लिश में नहीं आया, हिंदी में नहीं आया? मैंने सर फार्मूले पे रख दिया था, तुरंत आ गया। फॉर्मूले रख दिया तो बस उड़ा दो। तो इस स्नैपिंग क्वेश्चन का हमें पुट कर करके देखना पड़ेगा, वही इजी मेथड है ना। हाँ जी मैम, ये और इससे ना हमारे गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है सर। चलो सर आगे ऐसा चलते हैं। सा एक क्वेश्चन दे दीजिए होमवर्क में। चलिए ये करिए, पिछले वाला भी यही था, ये वाला भी यही था, और ये वाला करके देखो। थर्टी सेकंड में क्वेश्चन करना है, सिर्फ 30 सेकंड में। ये फॉर्मूला लगा S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टाइम। सिंपल फॉर्मूला फिट करना है। सर बी आएगा क्या आंसर? आपका कितना आया? 25 से कट हो रहा है। 20 तो ऑप्शन में नहीं इसमें, Sir, 3. नहीं ऑप्शन नहीं सी। सर आगे चले आए हो, कर लिया आप लोगों ने, बस ये फॉर्मूला फिट करना और कुछ नहीं इसमें तो। करवाएं? हेलो, सर करवा दीजिए। डिस्टेंस क्या है? बोट प्लस वाटर कितना हो गया? 15 प्लस 3 18 इंटू, और 12 की स्पीड से वापस आया, यानी माइनस कर दिया यहीं पे, 18 12 30, आने जाने में 10 घंटे लगते हैं। इसको सोल्व करना है, क्योंकि अब की बार हमें दूरी निकालनी है, 3 से 4।
18 चौके 72, 72 है ऑप्शन ये। चलिए आगे। डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू क्या है ना, उसके पार्ट्स और एग्जांपल में किसने पुट किया है ना। जी मैम आपकी बात नहीं मैम। तो ये आपने 15 प्लस 3 और 15 माइनस 3 करके करा है ना इक्वेशन में। हाँ जी मैम, एक बार तो मैंने ऐड कर दिया इसमें, देखो एक बार ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 12 आ गया, और टोटल फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, 18 12 को ऐड करेंगे ना इसी को, तो नीचे 30 आ गया, जो मैंने ये दे रखा फॉर्मूला S1 इंटू S2, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा S1 प्लस S2 इंटू टाइम। आगे चले। हेलो ऐसे जी सर। देखिए नेक्स्ट टाइप है, मतलब है इसी का लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई सर्टेन डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। S1 और S2 स्पीड दे रखी है, इनका कोई डिफरेंस दे रखा हो तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, बस ये फॉर्मूला है। तो डिफरेंस दे रखा हो हमें पहले से, डिफरेंस ऑफ टाइम, क्या हो गया फिर सर एक S1 बार इंटू, दोबारा से बताइए सर। नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे जो है S1 माइनस S2 हो जाएगा। मैंने, हाँ जी मैम, मैंने क्या ओके। कहा, कोई सर्टेन डिस्टेंस मैम, ठीक है। S1 और S2 इनका डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो फॉर्मूला ही लगा S1 इंटू S2 माइनस S1 माइनस S2 इंटू टाइम, ठीक है। इसमें प्लस था, इसमें डिफरेंस दे रखा टाइम का, उसमें क्या था, उसमें टोटल टाइम दे रखा था, ठीक है। ये करना है, और ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। ले लिया। जी सर। आगे चले। सर अब इतना ही आज के ये लिए। ये नहीं नहीं, एक सेकंड और, अभी कहाँ, बस खत्म करना है ये। चलिए होमवर्क देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो आपका पेपर में आया था अभी पीछे वाला, ठीक है, ये करके आना है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज सर हमारा ये बहुत वाला टाइम, कौन सा होमवर्क है ये PDF में भेज दूंगा आपके ग्रुप में, जी सर। ओके। और ना 2 PDF है ये, दोनों भेज दूंगा, दोनों दोनों कंप्लीट होनी चाहिए हमें। हमारा क्या हो गया, परसेंटेज हो गया और वोट हो गया, ठीक है। ये अच्छी तरह तैयार कर लो आप लोग, कल के लिए मैं ऑफ रखूंगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए दोनों पे, उसका परसेंटेज का और इसका वोट एंड स्ट्रीम का। ये 5-7 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप ग्रुप में ही पूछ सकते हो, या कोई क्वेश्चन है कि हाँ मुझे आ नहीं रहा, तो आप ग्रुप में डाल दो, सब सोल्व कर देंगे, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हो, या मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगा, आप करते रहना, ठीक है। जी सर। कैसा लगा चैप्टर आपको, बोर्ड अच्छा लग रहा या हाँ बोरिंग? सर ये परसेंटेज से ज्यादा अच्छा था। परसेंटेज से अच्छा है ये, जी। सारे चैप्टर ही अच्छे हैं, अब आगे आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी अच्छा होगा। बस आप क्लास में बना रहना, रिकॉर्डिंग देखो, कैसे भी देखो, बस टाइम निकाल के देख लेना कि हाँ ठीक है। क्लास में आओगे तो और बेनिफिट होगा हमारा। प्रिया जी प्रे करवा दीजिए, क्लास का एंड करते हैं ये। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी को शुभ रात्रि। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय। हरिओम सभी। शुभ रात्रि सर।